प्रशासन के साथियों का मैं गरगामा की इस पवित्र भूमि पर लक्ष्मी पूजा और घोड़ा रेस की भूमि पर आप सबों का चुनावी सभा में आए हैं। इससे पहले इस मैदान पे लक्ष्मी पूजा और घोड़ा रेस को आप देखने के लिए आए थे और ये दोबारा भी चुनावी रेस में आए हैं। आज नरपतगंज इतिहास लिखने को तैयार है और बिहार के भविष्य को भी तय करने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हैं। आज मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री जो होने वाले हैं भाई तेजस्वी यादव जी का आज जन्मदिन है और मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ उसके जन्मदिन को आनंदमय और मंगलमय बनाने के लिए एक बार जोरदार नारा लगाएं, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जो स्थिति है राज्य की और इस विधानसभा की किसी से छिपा हुआ नहीं है। भय भूख भ्रष्टाचार व्याप्त है, वहाँ जंगल राज, वहाँ कुमंगल राज है। आप देखते हैं चारों ओर भ्रष्टाचार की दुकानें खुली हुई है, चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी सरकारी दफ्तर हो, बिना पैसे का काम नहीं होता है। आज आप देख रहे हैं एक चुनावी दंगल में 15 घोड़ा रेस में है। आप देख रहे हैं आपके मैदान में जो घोड़ा रेस होता है, आज वो घोड़ा रेस हो रहा है। 15 घोड़ा इस मैदान में चुनावी रेस में उतर चुके हैं। जिस एक घोड़ा ऐसा है जो 4 बार इस मैदान पे चुनाव जीत के गए हैं, आज वो देखिए बहुत पीछे चल रहे हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं। जो 4 बार जीते हैं और जो 2 बार जीते हैं, उस घोड़े का चाल देखिए उखड़ गया। चाल को संभालिए, अब दूसरे राउंड के दौर में भी पीछे चल रहे हैं। और एक बार जो इस मैदान पे घोड़ा रेस में जीत के जीता, उसका चाल और टाप दोनों उखड़ गया है। वो बहुत पीछे हैं, वो बॉर्डर पार जाने के लिए तैयार हैं और सबसे आगे लालटेन साहब का घोड़ा आगे निकल गया। देखिए उसका चाल कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, वछेड़ा है, नया है। आपको इतिहास बनाने के लिए आप आए हैं, आए भूख भ्रष्टाचार के लिए आए हैं और राहुल जी और तेजस्वी जी के विश्वास पर उनके उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार मनीष जी जो आपके बीच के हैं, जो खापड़ा पंचायत के मुखिया भी हैं, वो उन्हें विकास कैसे होता उसको मालूम है। ये युवा है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना है और कदम से कदम मिलेंगे, नरपतगंज का इतिहास लिखेंगे। नरपतगंज का इतिहास लिखेंगे। जब आपका युवा आएगा तभी नरपतगंज का सम्मान बढ़ेगा, तभी आपका ब्लॉक से, अंचल से भ्रष्टाचार समाप्त होगा। आप देखें कि चुनाव के दरमियान में दुलर्शन यादव की हत्या कर दिया गया, एक दरोगा की हत्या हो गया, बाप बेटे कुशवाहा परिवार से उसका हत्या हो गया। कहाँ है चुनाव आयोग? तो ये सुशासन की सरकार है। जब 20 साल नीतीश जी को आपने मौका दिया तो 20 साल में आपको 10,000 का प्रलोभन दिया। कहाँ है विकास? अगर वो विकास के नाम पर वोट मांगे तो जमानत भी नहीं बची थी। आप जानते हैं कहाँ युवा को रोजगार मिला और सामाजिक न्याय के प्रतीक माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक हैं और नीति के प्रतीक
भाई तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया है कि प्रत्येक परिवार को जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं होगा हम वहां सरकारी नौकरी देंगे। माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया देंगे और जिस परिवार को जमीन नहीं है उसको 3 से 5 डिसमिल जमीन देने का वादा किया है और युवा को रोजगार से जोड़ने की बात कही है। आज देश आगे बढ़ रहा है और हम लोग पीछे जा रहे हैं। जब हमारा देश गुलाम था तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर अंग्रेज के खिलाफ चुनाव लड़े, संघर्ष किए और अंग्रेजों को भगाने का काम किया। जब हमारे देश के ही काले अंग्रेज उस कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने हम लोगों को बांटने का काम किया, हिंदू मुसलमान में, पिछड़ा अति पिछड़ा में, दलित महादलित में और कमजोर करते गए और हम सबको लुटता गया। आज नरपतगंज में एक भी विद्यालय अच्छे नहीं है जहाँ किसान और मजदूर आम जन के बच्चे पढ़े। एक भी हॉस्पिटल नहीं है अच्छा, वो पूर्व में बने थे और आज के प्रखंड में क्या है, थाना ब्लॉक हॉस्पिटल के सिवा कुछ भी नहीं है। अब रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, शिक्षा के लिए भी आपको बाहर जाना पड़ता है और लंबी बीमारी के इलाज के लिए भी आपको बिहार से बाहर जाना पड़ता है। तो आपके बिहार में क्या है, जब देश एक है, टैक्स एक है, तो जो सुविधा दिल्ली और पटना में है वो सुविधा नरपतगंज गड़गामा में क्यों नहीं है? उतना ही टैक्स। ठीक है भैया, भैया अभी आप लोगों के बीच आपका बेटा, आपका भाई, आपका प्यारा, आपका आदरणीय हम सबके चहते उम्मीदवार मनीष यादव जी का आह्वान आज नरपतगंज के इस मैदान में उपस्थित हो चुका है। हम उनका, हमारे जितने युवा साथी आपका ये उमंग, आपकी ये मोहब्बत ये कहता है कि मैं दिल्ली पंजाब नहीं जाऊंगा, मैं रोजगार वाली सरकार जाऊंगा, मुझे अपनी माँ के साथ रोजी रोजगार दिया ही नहीं है, देते तब तो बात करते। आज हमारे भाई, हमारे छोटे भाई आज कहीं न कहीं शिक्षा से दूर है, ये शिक्षा से बात नहीं करते। बिहार में बताइए 20 साल से कोई यूनिवर्सिटी लगी है, बनी है के लिए? आप लोग साथ है ना? क्योंकि अब इस बार बिहार बदल रहा है। आप लोग हवा देख रहे हैं ना, जहां जाता हूं कम से कम 2 लाख लोग बस यही फिराक में है कि बिहार बदल रहा है और आप लोग का जन सैलाब बता रहा है कि बिहार बदल रहा है। और एनडीए के स्टार प्रचारक और नेता खाली खेसरिया के पीछे पड़ रहे हैं। कोई मुझे मुल्ला बोल रहा है तो कोई धर्म विरोधी बोल रहा है। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, बट कॉलेज का तुम्हारे मौसा बनाएंगे, रोजी रोजगार कौन देगा? उसके लिए क्या हमारा वोट देगा? पाक समय पर दिल की गहराइयों से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। एक जोरदार तालियां केसरी यादव जी के लिए। और मैं बगैर समय गवाए हुए इस अल्फाज के साथ कि बंद हो जाती है जुबान, लब खुला नहीं करते, बंद हो जाती है जुबान, लब खुला नहीं करते, चांद के आगे सितारे चाहिए। देश का वो गरीब लड़का जिसने गरीबी की वजह से भूखे रह के देखा, गरीबी की वजह से नींद नहीं आई, गरीबी की वजह से लोग कॉल करते रहे, आज हमारा शेर आया, शेर, बड़ा शेर आया। इतने सब यहाँ टेस्ट गिर जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन में बेकाबू हो गए, भीड़ को संभालने में।
अगर आप लोग थोड़ा और धैर्य बना के रखते तो फिर और थोड़ा सा छिड़काव भी लगाते। आज आपने नरपतगंज का इतिहास बिहार के मानचित्र पर सबसे ऊपर पाया है और यह दायित्व आज मनीष जी संकल्प ले कि नरपतगंज को बिहार के मानचित्र पर नंबर 1 विधानसभा बनाऊंगा और हम लोग तय दिल से उसके साथ हैं। भाई भ्रष्टाचार की समाप्ति होगी। ये है भीड़ में थोड़ा धीमी जाए, पर किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। हमारी माँ बहनें भी हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। आए हुए मुखिया जी, प्रमोद जी, उसके बाद मैं एक दिन यहाँ आऊंगा पूरी रात आप सबके पास, और नेता बन के नहीं, खेसरिया बन के पूरे रात गाऊंगा, पूरे रात नाचूंगा और गाऊंगा क्या कि टूट जाही राजा जी। तो बस हम लोगों आप तमाम लोगों ने जिस प्रकार से सहयोग कर इस सभा को सफल बनाया, हम तमाम महागठबंधन के साथियों का, जिला प्रशासन से आए हुए तमाम पदाधिकारियों और कर्मियों का आभार व्यक्त करते हैं। आपने एक बड़ी अनुशासन का परिचय दिया और ये ऐतिहासिक भी बता रही है कि इस बार नरपतगंज विधानसभा में मनीष यादव की अगुवाई ने परिवर्तन पाया है। आप लोगों से एक अपील है कि 11 नवंबर को मतदान केंद्र पर ईवीएम के क्रम संख्या 2 पर लालटेन के निशान के सामने वाला बटन को दबाइए। मनीष यादव को युवा सरकार बनेगा, युवक का सरकार बनेगा। अच्छा, अगर देखिए यहाँ बताओ ना दोस्त, बाहर ना जाए और बिहार में रोजगार जाए। और धीरे से क्यों बोल रहे हैं? धीरे से इसलिए बोल रहे हैं कि खाए पिए कुछ नहीं है, भूख लग गया है। बताइए दोस्त ने बोलिएगा तब ना चले। सब लोग संकल्प लेकर भगाना है। सब लोग एक साथ हाथ उठाओ, सब लोग तो चीज का माला पहना दो ना, पक्का हल्ला कर। और इस बार लालटेन पे मोहर दबेगा ना, पगले आग लगा देता, धूरा उड़ा दो। इस बार बिहार बदलना चाहिए, बदलेगा तभी हमारा भविष्य बनेगा, नहीं बदलेगा हमारा भविष्य नहीं बनेगा। मैं यही कहता हूँ कि बदलाव ही परिवर्तन होता है। तो इस बार परिवर्तन करना है हम सबको मिलकर, और महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी है हमको विजयी बनाना है और विधानसभा में अपने लिए रोजी रोजगार की बात करना है, रोजी रोजगार पाना है। जय हिंद, जय भारत। ऐसी प्यार के साथ क्योंकि बहुत जगह जाना है। मैं जीतने के बाद मनीष में वादा करता हूँ मैं आऊँगा और पूरी रात अपने भाइयों के साथ रहेंगे और इनका नाम करता हूँ।